औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फ़िज़ियोलॉजी पेज नंबर 15 से, बल्कि 16 से वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है बेटा? रीढ़ की हड्डी। ये हमें समझना पड़ेगा। ये लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। हमारी उर्दू में हम कहेंगे रीढ़ की हड्डी, इंग्लिश में कहेंगे बैकबोन, और मेडिकल की लैंग्वेज में इसको क्या कहेंगे? वर्टिब्रल कॉलम। ये कॉलोमन लफ्ज़ है, एन इसमें साइलेंट है, तो इसको कॉलम पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो रीढ़ की हड्डी के बारे में बात होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये 2020 से 22 वाले जो सेशन का फर्स्ट ईयर का था उसमें ये आ गया था 4 नंबर का। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बैकबोन। तो मैंने जैसे पहले बताया कि इसको बैकबोन भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 33 इरेगुलर बोन्स। ये 33 इरेगुलर बोन्स पर मुश्तमिल होता है। इरेगुलर कहते हैं बेटा बेहंगम, बेतरतीब। तो ये 33 बेतरतीब हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। दीज बोन्स आर क्लासीफाइड इनटू 5 डिफरेंट रीजन्स। इन हड्डियों को हम मुख्तलिफ 5 रीजन्स में तकसीम करते हैं। पहला रीजन है बेटा सर्वाइकल रीजन, सी फॉर सर्वाइकल, और ये C1 to C7। इसमें 7 वर्टिब्रीज होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 7। 33 में से 7 निकल गई सर्वाइकल की। ये नेक रीजन है, गर्दन वाला। ये इसमें पिक्चर में भी दिखाया हुआ, देखें बेटा, ये वाला जहाँ मैं टच कर रहा हूँ ये कौन सा है? आपका सर्वाइकल रीजन। उसके बाद आ जाएगा थोरैसिक रीजन। थोरैसिक है पसलियों के पीछे। पसलियाँ भी 12 होती हैं आपकी, रिब्स, और रिब्स इसी से जुड़ी होती हैं थोरैसिक रीजन से। तो टी से थोरैसिक होता है, तो T1 से T12 ये इसीलिए लिखा है उन्होंने। फिर उसके बाद आ जाएगा बेटा लंबर रीजन। लंबर होता है पेट के पीछे। ये सबसे बड़ी वर्टिब्रीज होती हैं, मतलब कुछ छोटी होती है कुछ बड़ी। तो लंबर रीजन वाली 5 हैं, L1 से L5। तो ये सबसे बड़ी वर्टिब्रीज होती हैं। यहाँ बहुत सारे मसल्स जो हैं वो अटैच होते हैं। और उसके बाद आ जाएगा आपका सैक्रम रीजन। सैक्रम रीजन भी 5 वर्टिब्री होती हैं इसमें। सैक्रम में S1 to S5 हो गया बेटा। और कॉक्सिक्स रीजन, कॉक्सिक्स में 4 वर्टिब्री होती हैं। ये दिखाया हुआ है सैक्रम और कॉक्सिक्स। ठीक है, कॉक्सिक्स को टेल बोन भी कहते हैं। तो ये जो लास्ट वाले 2 हैं, सैक्रम 5 हड्डियाँ और कॉक्सिक्स, ये अलग अलग हैं। 5 जुड़ी हुई हैं, 5 अलग से जुड़ी हुई हैं सैक्रम वाली, और कॉक्सिक्स 4 भी जुड़ी हुई हैं। जुड़ी हुई हड्डियों को फ्यूज्ड बोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्यूज्ड बोन। तो ये 5 रीजन हो गए हैं। 7 और 12 19, और 5 24 24 हो गई, और 24 और 5 29, और 4 33। तो टोटल ये 33 इरेगुलर बोन्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे हमारी। इनकी तरतीब याद रखनी है, बहुत आसान है। तो इनकी तफसील देगा बेटा। फर्स्ट 7 वर्टिब्री आर कॉल्ड सर्वाइकल वर्टिब्री, जैसे उसने पहले लिखा था। पहली 7 वर्टिब्री सर्वाइकल वर्टिब्री कहलाती हैं। इट हेल्प फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क। जो भी आप काम करते हो उसमें जो लचक का बायस हैं, ये फर्स्ट 7 वर्टिब्रीज हैं बेटा, जिनको हम सर्वाइकल वर्टिब्रीज कहते हैं। इनके स्पेलिंग याद करने हैं। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर्वाइकल S से लिखना है या C से लिखना है। तो इसके स्पेलिंग CERVICAL सर्वाइकल। और वर्टिब्री जो है इसके स्पेलिंग भी याद करने हैं, VERTEBRAE। वर्टिब्राई भी होता है, ये वर्टिब्राई भी कुछ लोग पढ़ते हैं, या वर्टिब्री भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट 12 वर्टिब्रीज आर कंसिडर्ड एज थोरैसिक वर्टिब्री। उससे जो 12 हैं अगली वाली वर्टिब्रीज, उनको थोरैसिक पढ़ते हैं। ये बेटा ये जो ऊपर वाला चार्ट दिया हुआ था इसी को सिर्फ वो कर रहा है एक्सप्लेन, वही वाली बातें रिपीट किए जा रहा है बस। नेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ 5 वर्टिब्री। मज़ीद जो हैं 5 जो हैं वर्टिब्री इज़ कॉल्ड लंबर। इनको लंबर कहते हैं। दीज वन द लार्ज बोन। लार्ज बोन ये सबसे बड़ी हड्डियां हैं। इज़ होल वर्टिब्रल कॉलम। ये पूरा जो रीढ़ की हड्डी का कॉलम है इसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो पूरे वर्टिब्रल कॉलम में ये जो लंबर वर्टिब्री हैं ये सबसे लंबी हैं, बड़ी हैं। इट इज़ आल्सो सपोर्ट द बॉडी। ये बॉडी को सहारा भी देती हैं। बैक मसल्स, कमर के जो मसल्स होते हैं, आर मोस्टली अटैच्ड हेयर, ज़्यादातर यहीं पर अटैच होते हैं। फिर आ जाएगा सैक्रल रीजन। सैक्रल मैंने बताया था बेटा, इसमें भी 5 होती हैं और ये जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे के साथ। तो इट कंसिस्ट ऑफ 5 बोन। ये मुश्तमिल होता है 5 हड्डियों पर। दीज आर फ्यूज टू ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। टू फॉर्म अ सिंगल बोन शेप। एक सिंगल हड्डी की शक्ल बनाते हैं। ये देखें बनाई हुई है बेटा यहाँ पे, जहाँ मैं टच कर रहा हूँ। ये सारा कौन सा रीजन है? सैक्रम रीजन है।
फिर आ जाएगा कॉक्सिक्स वर्टिब्री, इट कंसिस्ट ऑफ 4 वर्टिब्री, ये मुश्तमिल होता है 4 वर्टिब्री पे। दीज वन आल्सो टेल वर्टिब्राई, इनको दुम वाली वर्टिब्री भी कहते हैं। पहले के वक्तों में ये ख्याल किया जाता है कि जब इंसान पहले के वक्तों में था तो यहाँ पे दुम जुड़ी हुई थी, जैसे बंदर की दुम है। बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ दुम ख़त्म हो गई, तो इसलिए इसको टेल वर्टिब्री भी कहते हैं। मैनी मसल्स आर आल्सो कनेक्टिंग टू इट, बहुत सारे मसल्स जो हैं वो इससे जुड़े हुए होते हैं। तो ये हमारा था बेटा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का सिर्फ मैं एक ही लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि बहुत अहम था सारा का सारा, इसको याद करना है, बहुत आसान है। तो आज के लिए हमारे इस लेक्चर में इतना ही। अगला जो लेक्चर बनाऊंगा मैं वो हम बनाएंगे एनाटॉमी ऑफ पेल्विक रीजन। पेल्विक कहते हैं आपका हिप को, कूल्हे को, वो भी 4 नंबर का अलग से आ सकता है, तो उसका मैं अलग से ही लेक्चर बनाऊंगा। आज के लिए हमारा इतना ही बेटा, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। अच्छा याद करें। जज़ाकल्लाह।